यदि आपकी भी राशि वृषभ है तो एक बात ध्यान से सुनिएगा। आपके लाभ और आय के घर के स्वामी, आपकी इनकम और प्रॉफिट के घर के स्वामी आप लोगों को समुद्र की उस गहराई में लेकर के जाने वाली है, समुद्र की उस खाई में लेकर के जाने वाली है जहाँ पर बेशुमार खजाने छुपे हुए हैं, जहाँ पर बेशुमार कीमती मोती छुपे हुए हैं, जहाँ पर आपके संघर्ष का, मेहनत का, कर्म का, धर्म का फल छुपा हुआ है। क्योंकि इस समय जो आप लोगों के जीवन में दौर चल रहा था और चल रहा है, ये दौर अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारी वाला दौर है। लेकिन राहु महाराज आपके 10वें घर पर बैठने के कारण अचानक से जो जीवन आपके बदल रहे हैं, जो अचानक से घटना घटित हो रही है आपके जीवन में, उस घटना को देख करके इस समय आप लोग भयभीत जरूर हो रहे हैं, डर जरूर रहे हैं। क्योंकि राहु अचानक से जीवन बदलने वाले ग्रह होते हैं, राहु अचानक से जीवन को बर्बाद करने वाले ग्रह होते हैं। और जिनकी नीयत साफ होती है ना, उसके लिए राहु वरदान साबित होते हैं, रातों रात धनवान बना देते हैं, रातों रात अमीर बना देते हैं, रातों रात सुख समृद्धि साधन देकर चले जाते हैं। लेकिन शनि महाराज इस समय आपके लाभ और आय के घर पर बैठे हुए, और वहीं देवस्पति महाराज आपके तृतीय घर पर आकर के बैठ चुके, जो कि तृतीय घर यानी चंद्रमा का घर माना जाता है। और आपकी कुंडली के तृतीय घर के स्वामी यानी चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक। और मन भावना विचार पर इस समय आप लोग जितना नियंत्रण रखेंगे, उतने ही आने वाले समय में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उतने ही आप लोग धन दौलत के मालिक बनेंगे, उतने ही सुख संपत्ति साधन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चंद्रमा मन भावना विचार के कारक और तृतीय घर साहस पराक्रम हिम्मत के घर। कभी कभी हमारा मन ही हमारे साहस पराक्रम हिम्मत को तोड़ देती है, कभी हमारे विचार ही हमारे साहस पराक्रम हिम्मत को तोड़ देती है, कभी हमारे भावना ही हमारे हिम्मत साहस पराक्रम को तोड़ देती है। और पिछले कुछ समय से आपके जीवन में ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अब आपको देवस्पति महाराज का पूरा साथ और लाभ मिलने जा रहा है। क्योंकि तीसरे घर पर देवस्पति महाराज का आगमन ये किसी वरदान से कम नहीं है आप लोगों के लिए। और आपके लाभ और आय के घर के स्वामी आप लोगों को उस चकाचौंध की दुनिया में, उस समुद्र की खाई में लेकर के जाने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, साथ ही बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। प्रिय वृषभ राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कहते हैं जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जो हमारे पैरों तले ज़मीन खींच कर लेकर चली जाती है, कुछ ऐसी घटना होती है जो हमें भयभीत कर देती है, कुछ ऐसी घटना होती है जो हमें डरा देती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ऐसे ही जन्म नहीं दिया है, बहुत ही सोच समझ कर दिया है। और यदि जीवन में कष्ट दिया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, तो उन कष्ट दुख दर्द की दवा ईश्वर के पास ही है, और समय आने पर हमें वो दवा भी ज़रूर दे देते हैं। लेकिन जो कष्ट में डाल करके जो हमें सिखाते हैं कि गलत रास्ते पर मत जाओ, झूठा वादा मत करो, झूठ मत बोलो, हमेशा नियत साफ रखो, किसी के साथ छल मत करो, कपट मत करो। और यही सीख हमें राहु और शनि सिखाते हैं हमारे जीवन में बुरे दौर आरंभ करके। लेकिन बहुत ऐसे इंसान होते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सच सुनना नहीं चाहते और सिर्फ ये चाहते कि हम कब धनवान बन जाए, कब अमीर बन जाए, कब हमारे जीवन में सुख समृद्धि साधन का आगमन हो जाए। लेकिन धनवान बनना, अमीर बनना, धन दौलतमंद व्यक्ति बनना, सिंहासन प्राप्त करना आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आपके 12वें घर के स्वामी जो मंगल महाराज होते हैं ना, वो मंगल महाराज आपके जीवन में आप लोगों से खर्चा करवाते करवाते आप लोगों को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाकर खड़ी कर देती जहाँ न तो आपके पास पैसा होता, ना पावर होता, ना सहारा होता, ना साथी होता। लेकिन एक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं जो आपके जीवन में हमेशा आपकी सारथी बन करके आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं। हालांकि देव बृहस्पति हमें धन और बल नहीं देता, बल्कि हमें ज्ञान की वो चाबी दे देते हैं जिस चाबी के बदौलत हम अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। वही राहु महाराज एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनके पास अथाह आइडिया के भंडार होते हैं। इस समय यदि आपके दिमाग में, मन में कोई आइडिया तूफान तोड़ रहा होगा, या आप सोच रहे होंगे, कोई प्लानिंग बना रहे होंगे किसी कार्य के बारे में, किसी यात्रा के बारे में, किसी ऐसी चीज़ों के बारे में, तो ये सब राहु महाराज के कारण ही हो रहा है। क्योंकि आपके 10वें घर कर्म सफलता कैरियर के घर पर विराजमान, और शनि महाराज आपके इस घर के स्वामी होते हैं। और इस 10वें घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके लाभ और आय के घर पर दृष्टि डाल करके बैठ चुके हैं, और कई ऐसी गंभीर समस्याओं का सामना इस समय आप लोगों से करवा रहे हैं। पहले शनि महाराज के पास 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि की बात की जाए तो साहस पराक्रम हिम्मत, इंसान से संघर्ष मेहनत प्रयास करवाते करवाते, कई ऐसे जोखिम कार्य करवाते करवाते हिम्मत तोड़ देती है, पहले साहस तोड़ देती है, पहले
पराक्रम तोड़ देती है। पहले जिस प्रकार से आप लोगों का साहस पराक्रम हिम्मत टूट चुका था और जिसके कारण देवस्पति महाराज का आगमन आपके तृतीय घर पर हो चुका है। सातवीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो रिश्ता, साझेदारी, विदेश से धन लाभ, व्यापार, जिसके कारण गंभीर समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ा था। रिश्तों को लेकर के काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे थे। विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आपके मन मुताबिक आप लोग यात्रा नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ यात्रा तो एक तरफ कोई न कोई ऐसी समस्या जो रास्ते रोक रहे थे। और 10वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो संघर्ष करते करते, मेहनत करते करते हिम्मत, साहस, पराक्रम सब टूट रहे थे। लेकिन इस घर पर स्वयं राहु महाराज चल रहे थे। इस समय आप लोगों को अत्यधिक कष्ट करने से, जोखिम भरा कार्य करने से बचना पड़ेगा। अत्यधिक यात्रा भी करने से आप लोगों को बचना पड़ेगा। जोखिम भरा यात्रा भी करने से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि राहु महाराज 10वें घर पर है। राहु ऐसा ग्रह है जो इंसान को पहले मन भ्रमित कर देते हैं, उलझन में डाल देते हैं, मिलने वाली सफलता, मिलने वाले कामयाबी से वंचित कर देते हैं। लेकिन देवस्पति महाराज वो ग्रह होते हैं जो वृषभ राशि वालों को हमेशा धन, दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते रहते हैं। समय समय पर जब धन की हानि होती है तो कहीं से न कहीं से धन का जुगाड़ कर देते हैं। जब आइडिया की जरूरत पड़ती है तब आइडिया दे देते हैं। जब ज्ञान की जरूरत पड़ती है जब ज्ञान दे देते हैं। जब साहस पराक्रम में हिम्मत साथ छोड़ती है तब साहस पराक्रम में हिम्मत आप लोगों को दे देते हैं। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ, प्रयास के साथ। कल क्या होगा वो छोड़ दीजिए, बस खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए। छल, कपट, लालच, भ्रम, अहंकार से बचिए, क्योंकि कर्म का फल इंसान को एक न एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है। और जिस इंसान का जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल भुगतना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जो इंसान का कर्म और धर्म अच्छे होते हैं उन्हें भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब होता है कि जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, यदि उनके जीवन में दुख हद से ज़्यादा आते हैं तो आने वाले समय में वही दुख, वही समस्या इंसान को सिंहासन दिलाती है, राजाओं की तरह जीवन प्रदान कर देती है, धन, दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहने देती। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए। टेक्नोलॉजी में, शेयर मार्केटिंग में, नेटवर्किंग में, रिसर्च में, कला में आप लोगों को इस समय अपार सफलता मिल रही होगी। सोशल मीडिया में अपार सफलता मिल रही होगी। वहीं पर जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति मेहनत, संघर्ष, प्रयास करते करते हिम्मत हार रहे थे, टूट रहे थे, उन्हें आप साहस, पराक्रम, हिम्मत, बल स्वयं देवस्पति महाराज देने के लिए आ चुके हैं। इसीलिए अपने ज्ञान का, अपने आइडिया का, अपने विचार का सही उपयोग करके आगे बढ़िए। क्योंकि जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो एक साथ हजारों दुख आते हैं। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जीवन में सुखों का आगमन होता है तो सुख भी कम नहीं, एक बार में हजारों नहीं बल्कि लाखों सुख सुविधा साधन अपने साथ ले करके आते हैं। लेकिन सच तो यह है कि तब तक व्यक्ति, इंसान खुद को संभाल कर रख ही नहीं पाता। लेकिन जो इंसान खुद कर संभाल कर रख लेते हैं ना, उस इंसान से धनवान, अमीर और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा वाला इंसान और व्यक्ति कोई नहीं होता। इसीलिए जो बीत गया उन सब बातों को दिमाग से निकाल कर आने वाले भाग, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए। आज के बारे में सोचिए कि आज हमें आगे कैसे बढ़ना है, आज हमें कैसे सफलता प्राप्त करना है, आज हमें कैसे धनवान बनना है।